अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू इजी रेसिपी विद नीलम। दही बड़े तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन पुदीने वाले दही बड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये इतने मज़ेदार दही बड़े हैं कि आप इसको बनाएंगे ना तो आपकी तारीफ सारे घर वाले भी करेंगे और आपको भी पसंद आएंगे। लाजमी आपने ट्राई करना है और इसको बनाना है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार हैं और लजीज हैं। तो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन लेके हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने का फ़ायदा ये होता है कि मोटा मोटा बेसन जो है ना वो ऊपर रह जाता है और पाउडर की शेप में बेसन जो है वो निकल आता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा 1/4 चाय का चम्मच, और इसके बाद हम इसमें पिंक सॉल्ट डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, हमारे दही बड़े जो है ना बहुत लजीज बनेंगे। और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कहाँ से वीडियो वॉच करते लाजमी कमेंट में भी बताया करें। अब हमने लेनी है 10 से 12 अदद पुदीने की पत्तियाँ, और इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ में पानी डाल देंगे 1 कप से ज़्यादा। इसको बंद करेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये पानी की शेप में आ जाए इस तरह से, और पुदीना इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। इसको छान लेंगे और पानी जो है इसका अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे पुदीने वाला। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और गुठली ना बने। हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि हमारा बैटर जो है स्मूथ सा आ जाए। जब बैटर इस तरह से गिरने लगेगा तो समझ लें ये तैयार हो चुका है। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखेंगे हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे पहले, और इसमें अपने हिसाब के मुताबिक छोटे बड़े दही बड़े जो है ना वो आप रख सकते हैं, और इसको हाथों की मदद से इसमें डालते जाएंगे। इसकी जगह आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाथों से अच्छी तरह से हो जाते हैं और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इक्वल सा आपने फ्राई करना है और हिलाते जाना है, और मीडियम से लो फ्लेम पे रख के आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रख के फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो ये देखें जी हमारे दही बड़े हो चुके हैं तैयार। इनको किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर जार में डाल के आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। इसके बाद हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब हम लेंगे ग्राइंडर जार, इसमें पुदीने की पत्तियां डाल देंगे, साथ में हरा धनिया डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी हरी मिर्चें 4 अदद। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा की तसीर जो होती है ना ठंडी होती है, इसलिए चटनी में ये ज़रूर ऐड किया करें। इसके बाद लहसुन के जवे 4 डाल देंगे इसमें, साथ में 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे पिंक वाला, जिसे काला नमक भी कहते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक सादे वाला थोड़ा सा, बिल्कुल हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें इस शेप में आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और 1 कप दही लेके किसी भी बाउल में डाल देंगे। साथ में अपनी चटनी इसमें डाल देंगे। चाट मसाला डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे क्योंकि हमने चटनी में भी नमक डाला है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दही इसमें अच्छे से हल हो जाए, दही स्मूथ सी हो जाए। अब हम जी अपने दही बड़े ले लेंगे और इनको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना है वरना ये टूट जाएंगे। इसका पानी निचोड़ के किसी भी हम इसको ट्रे में रख देंगे। इसके ऊपर हमने पुदीने वाली दही जो है वो डाल देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब तड़के के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा 1 चाय के चम्मच के करीब ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें मिर्चें डाल देंगे साबुत वाली 4 से 5 अदद। इसको ऊपर से हम इसके डाल देंगे, तड़का लगा लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे जी चाट मसाला, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में मिर्चें डाल देंगे, कुटी हुई पापड़ी डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर इमली भी डाल सकते हो, जो भी चाहे मीठी इमली भी डाल सकते हो, खट्टी भी, आपकी अपनी पसंद के मुताबिक आप इसके ऊपर सम्बलिंग कर सकते हो। तो ये देखें जी हमारे दही बड़े हो चुके हैं तैयार। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।